तुम दोनों यहीं बैठो, मैं खुद जाकर बनाता हूँ। बिरजू तुरंत रसोई की तरफ जाता है। उसने सबसे पहले ताजी मछलियों को धोया, उनके साफ साफ टुकड़े किए। फिर एक बड़े बर्तन में बेसन निकाला, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, अजवाइन और नमक मिलाया। मछलियों के टुकड़ों को उस मसालेदार बेसन में बढ़िया से लपेटकर उसने चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई के खौलते हुए सरसों के तेल में एक एक करके डाल दिया। जैसे ही कढ़ाई से तलकर गर्मा गर्म फिश पकौड़े निकलने शुरू हुए, वैसे ही पूरे घर में और आसपास के माहौल में एक अजीब सी, बेहद सोंधी और लाजवाब महक उड़ने लगी। वो खुशबू इतनी लाजवाब थी कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। आंगन में बैठी माया ने जैसे ही वो महक सूंघी, वो उछल पड़ी और अपनी माँ के कान में फुसफुसाने लगी। माँ, देखा, पापा जब भी रसोई में जाते हैं और कुछ बनाते हैं, तब महक सबसे तगड़ी होती है। देखा ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे सब पता है बिटिया, तेरे पापा के हाथ में जादू है। इसीलिए तो मैं उनसे जानबूझकर ऐसा बोलकर और गुस्सा दिखाकर फिश पकौड़े बनवा रही हूँ, ताकि हम सबको उनके हाथ का स्वाद मिल सके। इतनी बात कर ही रही थी कि बिरजू हाथ में एक बड़ी सी थाली लेकर बाहर आया, जिसमें सुनहरे, कुरकुरे और खस्ता फिश पकौड़े सजे हुए थे। उसने सबको प्लेट लगाई। लो भाई, गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। तीनों परिवार के लोग बड़े चाव से पकौड़े खा ही रहे थे और बिरजू के हुनर की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक घर के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो बगल में रहने वाली सरला भौजी की आवाज थी। अरे बिरजू भैया, सुमित्रा भाभी, जरा बाहर तो आओ। आवाज सुनकर बिरजू और सुमित्रा दोनों हाथ पोंछते हुए बाहर आंगन के दरवाजे पर गए। सरला भौजी वहां खड़ी थीं और अपनी नाक से हवा में तैरती खुशबू को सूंघने की कोशिश कर रही थीं। अरे भाभी, कुछ ऐसा खास बनाए हो क्या आज? पूरे मोहल्ले में इतनी तगड़ी महक आ रही है कि मुझसे रहा नहीं गया। क्या बनाई हो, कुछ बताओ तो सही। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। कुछ खास नहीं बहन जी, वो बस फिश पकौड़े बनाए हैं माया के पापा ने। बच्ची की जिद थी आज। सरला भौजी ने जैसे ही फिश पकौड़े का नाम सुना, उनकी आंखें चमक उठीं। फिश पकौड़े? अरे वाह, भैया के हाथ के पकौड़ों का तो स्वाद ही अलग होता है। सुनो भाभी, ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक प्लेट के 20 रुपए दूंगी। क्या तुम मुझे 2 प्लेट पकौड़े दे दोगी? असल में बात यह है कि आज अचानक मेरे यहाँ शहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं और मैंने अभी तक शाम के नाश्ते में कुछ खास बनाया नहीं है। बिरजू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सुमित्रा ने तुरंत मौका संभाल लिया। क्यों नहीं भौजी, बिल्कुल। आप चाहे हमसे ताजी मछली खरीद लो या ये बने हुए पकौड़े ले लो, एक ही बात है। अरे नहीं भाभी, मुझे तो ये बने हुए पकौड़े ही चाहिए, मेहनत बच जाएगी मेरी। सुमित्रा तुरंत रसोई में गई, 2 प्लेटों में गर्मा गर्म पकौड़े पैक किए और बाहर आकर सरला भौजी को दे दिए। सरला भौजी ने खुश होकर 40 रुपए सुमित्रा के हाथ में थमाए और पकौड़े लेकर चली गईं। दरवाजा बंद करके जब सुमित्रा अंदर आई तो उसके हाथ में 40 रुपए के नोट थे। कई दिनों बाद बिना दुकान जाए घर बैठे ये पहली कमाई हुई थी। ये देखकर कोने में बैठी छोटी माया के दिमाग की बत्ती जली। वो दौड़कर अपने माता पिता के बीच में आ खड़ी हुई। माँ, पापा, देखा आपने? क्या सच में पापा के हाथ में इतना जादू है ना? पापा, आप क्यों नहीं एक खाने का ठेला खोल लेते? अगर आपकी मछली बेचने की दुकान सही से नहीं चल रही, तो ये पकौड़े की दुकान तो पक्का चलेगी ना? और वैसे भी अभी हमारे पूरे गांव में शाम के नाश्ते के लिए कोई अच्छी खाने की दुकान भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ, ठेला ले चलो बाजार में, हम अच्छा पैसा कमाएंगे। अपनी छोटी सी बेटी के मुंह से इतनी समझदारी और पते की बात सुनकर बिरजू और सुमित्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक किसी ने बिजली का बटन दबा दिया हो। दोनों के दिमाग में एक शानदार आइडिया कौंध गया। सुनो जी, हाँ, बेटी बिल्कुल सही कह रही है। क्यों ना हम पकौड़ों का एक ठेला या छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। गांव में लोग आपकी ईमानदारी जानते हैं, बस वो सस्ती मछली के चक्कर में उधर जा रहे हैं। लेकिन पके पकाए स्वादिष्ट पकौड़े तो पूरे गांव में कोई नहीं बेचता। बात तो बिल्कुल पक्की है सुमित्रा,
ऐसा करेंगे। रोज सुबह तालाब से मैं खुद ताजी मछली पकड़ कर लाऊंगा। दिन भर उसकी तैयारी करेंगे और शाम को बाजार के चौराहे पर गर्मा गर्म पकौड़ी बनाकर बेचे जाएंगे। अगर ये काम चल निकला तो ठीक, नहीं तो फिर कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। कम से कम अपनी किस्मत से लड़ना तो नहीं छोड़ सकते। उस रात संतोषपुर गांव की उस छोटी सी झोपड़ी में कई दिनों बाद चिंता की जगह नई उम्मीदों ने डेरा डाला था। तीनों ने मिलकर आगे की योजना बनाई और एक नई सुबह के इंतजार में सो गए। अगली सुबह बिरजू उठकर मछलियां पकड़कर घर लाता है और फिर उसका अच्छे तरीके से पकौड़ा बनाकर ठेला गांव के किनारे लगा देता है। कुछ देर बाद गांव के दो लोग, सुखिया और दुखिया, वहां से गुजरते हैं और ठिठक जाते हैं। अरे दुखिया, देख तो, ये बिरजू आज मछली की टोकरी छोड़कर ये कड़ाही झरना लेकर कहाँ बैठ गया? ये गांव के किनारे कौन सा नया तमाशा खड़ा किया है इसने? पता नहीं भाई, पास चलकर ही देखते हैं। ए बिरजू, ये क्या नया धंधा खोल लिया? आज ताजी मछली नहीं बेच रहे क्या? और ये काले अक्षरों में फिश पकौड़ा क्या लिखा है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? अरे भाई, ये चिड़िया नहीं, पानी की रानी मछली ही है। बस अंदाज नया है। अब कच्ची मछली लेकर घर पर मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहाँ आओ और गर्मा गर्म पकौड़े खाओ।